हेलो गाइज, मैं हूं प्रवीण मल्ल और मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं एक ऐसे केस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और जिससे सीधे जुड़कर हम अपने केस से संबंधित जो कोर्ट में केसेस चलते हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी को अपने मोबाइल पर अथवा अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर और आप ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करके उसके सर्च बॉक्स में ऊपर ये सर्च बॉक्स जो लिखा है यहाँ पर लिखिए ई कोर्ट। ई कोर्ट जैसे ही आप लिखते हैं तो आप सर्च बॉक्स में देखेंगे दूसरे नंबर में लिखा हुआ आ गया है ई कोर्ट सर्विसेज ऐप। ई कोर्ट सर्विसेज ऐप, इसका लोगो आप देख रहे होंगे तराजू का बना हुआ है। इसे आप अपने सेट में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने में कुछ समय लगेगा। मैं चूँकि इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए मैं सीधे इसे ओपन करूँगा। आपको दिखा देता हूँ कि मेरे सेट में ये यहाँ पर इंस्टॉल है। देख लीजिए स्क्रीन पर ये जगह, यहाँ पर ये इंस्टॉल है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को जैसे ही आप अपने मोबाइल पर ओपन करेंगे तो सामने CNR नंबर, सर्च बाई CNR नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखे। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कोर्ट में शासन की ओर से स्टेट केस में अथवा प्राइवेट सिविल केस या किसी प्रकार के केस जब फाइल किए जाते हैं तो CNR नंबर कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और जो CNR नंबर प्रोवाइड किया जाता है वह 16 डिजिट का होता है। और इस नंबर की अगर आपको जानकारी है तो ये नंबर इस सर्च बॉक्स में लिख करके सीधे उस केस के बारे में डिटेल देखा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। ठीक केस नंबर के आधार पर अगर केस की प्रकृति आपको प्राप्त है या जानकारी में है तो उसे किस टाइप का है केस वह लिख करके और केस नंबर के आधार पर आप सर्च कर सकते हैं। और किस ईयर में, ईयर के आधार पर मतलब किस ईयर की फाइलिंग है, केस नंबर क्या है और केस टाइप क्या है, उस आधार पे आप किसी केस को सर्च कर सकते हैं। ये वही है जो आपको इससे पहले बताया था कि मान लो पर्टिकुलर डेट से केस निकाल देते हैं। एक केस निकाल लें। इस केस में केस टाइप RRC, फाइलिंग नंबर, फाइलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, CNR नंबर। तो इसमें आपको देखे होंगे कि केस टाइप किस टाइप का है और किस ईयर का है। बस ये दो जानकारी आपको रखना आवश्यक है। इस आधार पर आप केस को सर्च कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉज लिस्ट में। कॉज लिस्ट में भारत के किस स्टेट में, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की जानकारी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम यहाँ राजनांदगांव, उदाहरण के तौर पर चूँकि मैं राजनांदगांव में हूँ इसलिए राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने चुना है। अब राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पर्टिकुलर किस कोर्ट में, मतलब राजनांदगांव कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू होता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद उसके नीचे चालू होते हैं CJM कोर्ट। और CJM कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है सभी कोर्ट डिस्प्ले हो जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक कोर्ट। तो पर्टिकुलर डेट हम जैसे ही सेट करेंगे, सिविल है कि क्रिमिनल है, आप जैसे ही इसमें सिविल तो पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोड, केस नंबर,
कोर्ट नेम और उसके नीचे कॉज लिस्ट मैंने 22/12/2022 का सर्च किया है और क्रिमिनल सर्च किया है। क्रिमिनल, तो क्रिमिनल केसेस मेरे सामने ये आ गए हैं और इसको मैं ऊपर नीचे कर करके देख सकता हूँ। तो पूरे केसेस की जानकारी आपके स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। जानकारी लेते हैं तो बाहरी कोर्ट की जानकारी, अब आप इंडिया के किसी स्टेट की जानकारी आप ले सकते हैं और इंडिया की किसी भी कोर्ट की जानकारी, जैसे हम अभी सर्च किए हैं बिहार का डिस्ट्रिक्ट बक्सर और कोर्ट सेलेक्ट किए हैं सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जितने कोर्ट हैं आपके सामने आ गए हैं। पर्टिकुलर किसी भी कोर्ट का आप पर्टिकुलर किसी भी डेट पर फिक्स किए गए केस को सर्च कर सकते हैं और वो एक बटन दबाते ही आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। मैंने सिविल केस को सर्च किया है और सिविल केस हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। इसी तरीके से पूरे केसेस को जब हम सर्च करके अपनी ई कोर्ट में रिकॉर्ड रखते हैं तो हम माई केसेस में जमा होते जाता है। अभी यह केस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब आप कॉज लिस्ट में आएंगे उससे पहले माई केसेस में आएंगे तो ये ऊपर में सबसे पहले देखेंगे ये डेट वाइज। तो डेट वाइज में ये सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि 1 तारीख को 1 केस, 2 को 3 केस, 5 को 2 केस आते हैं। जैसे ये 5 को हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कोर्ट में 2 केसेस हैं। और वैसे ही फाइलिंग नंबर के आधार पर, FIR नंबर के आधार पर, एडवोकेट के आधार पर, एडवोकेट का अगर आप नाम जानते हैं तो उस आधार पर आप सर्च कर सकते हैं अपने केसेस को। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी मोबाइल सेट हमारे पास रेगुलर नहीं रह पाता है। या तो मोबाइल हम बदल देते हैं या वो मोबाइल बहुत पुराना हो जाने के कारण बदलना पड़ जाता है। मोबाइल अगर मैं बदलूं तो भी अगर वहाँ पर ई कोर्ट सर्विसेज ऐप को इंस्टॉल करूं तो मेरे केस आना चाहिए। आधार नंबर के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप देखिए तो ये 3 लाइन जो दिख रहा है, यहाँ पर आप टैब करिए और टैब करते ही ये आपको नया एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जिसे ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ। देखिए इसमें आप देखेंगे कि इंपोर्ट केस और एक्सपोर्ट केस। तो जब तक आप अपने केसेस को जो माई केसेस में है, यहाँ पर जो माई केसेस में है, उसको जब तक आप यहाँ ला करके एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वह आपके किसी ड्राइव पर जाकर के एक्सपोर्ट होकर के सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। उससे जब अगली बार कभी भी दूसरे नए सेट में अथवा इसी सेट में ऐप को फिर से अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको उन केसेस को इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट करना सिखा देता हूँ। एक्सपोर्ट पर आप दबाएं और एक्सपोर्ट पर जैसे ही आप आ जाते हैं तो इसमें 3 जगह देख रहे होंगे। ईमेल पर, ये ईमेल पर देख रहे हैं। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसके आगे भी नई वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।